सुहागिन महिलाएं सप्ताह में यह 3 दिन बाल कभी नहीं धोए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है यह भी जानें। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए पूजा कैसे करें, व्रत कैसे कर सकती है या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसके अलावा हम उन महिलाओं के कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। शुभ फल और ध्यान में रखना चाहिए। आपको यह बात तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्र के अनुसार विशेष के दिनों में अलावा सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागिन महिलाएं सप्ताह में कुछ विशेष दिन बाल धोती हैं तो इस कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। शुभ जानते हैं, वह सब जानते हैं वह दिन कौन सा है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाएं बाल को धोने नहीं चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए, और अंत तक अवश्य देखिए। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार, अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घट जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ना ही पुरुष को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, अब जबकि दिन में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। नंबर 3, सोमवार, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कई बड़ा संकट आने की संभावना बन रहती है। परिवार को किसी भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों में से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल धोना जरूरी चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ी जाती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और आपको कभी किसी भी शुभ कार्य में या पूजा पाठ में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग के सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक पवित्र
कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोने आवश्यक नहीं होते हैं। दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्नान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना गया है और ऐसी शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बनने लगते हैं। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाते समय बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने मांग के सिंदूर को छिपा कर लगाती हैं। जो महिलाएं अपनी सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में सम्मान मान नहीं मिलता है। नंबर 2, महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने आप को लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल करते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक महिला एक घर की स्वस्थ है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद साफ सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्री के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झाड़ू बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं को आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा कभी ना करें। माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता है। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती है। यह गरीबी और दुख का कारण बन सकती है। किसी को भी अपनी सिंदूर दान में कभी न दे। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें से वह अपने सिंदूर रखती है, यानी अपनी सिंदूर दानी, कभी किसी को भी ना दे। और जब आप सिंदूर लगाए तो हमेशा अकेले में लगाए या फिर सिर पर पल्ला रख कर लगाए, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियाँ और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और ख़ासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को ना दे कि ऐसी गलती ना करें। ऐसा बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह से अपने माथे की बिंदिया कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, बल्कि सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया या पायल या बिंदी किसी को भी देते हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आ जाती है। दोस्तों, आज की यह जानकारी
आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।